वेगोविय उत्तथम विजानमे संतु अपरिपुण्यम तम सो ज्योतेन संपजोगो वेगोवियमिस जोगो सो। बिल्कुल ये वैसी गाथा जैसे अपन ने औदारिक मिश्र में की थी। जो वेगुव्य उत्तम वैक्रिक कहा जा चुका है, बीजाण मिश्रम परिपूर्णम तम, और उसी को मिश्र जानो कब, अपरिपूर्णम, जब वह अपरिपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है, तब उसी वैक्रिक को क्या जानो, मिश्र जानो। जो तेण संपजोगो, और उस इनकम्प्लीट मिश्र शरीर के द्वारा संप्रयोग है, योगों का प्रयत्न है, परिस्पंदन है, वह वेगोवीय मिश्र जोगो, वह वैक्रिक मिश्र का योग कहलाता है। समझ में आया? यदि आप गाथा कंपैरिजन करोगे ना 234 नंबर की गाथा और 231 नंबर की, बिल्कुल आपको सेम लगेगी, बस शब्द औदारिक और वैक्रिक बदले हैं, उसके अलावा सेम टू सेम है, इसलिए अपने को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हो गया अपने लिए। देखो वैक्रिक मिश्र काय है, वैक्रिक मिश्र क्या है, जब तक वैक्रिक शरीर अंतर मुहूर्त काल तक पूर्ण नहीं होता तब तक उस शरीर का नाम है वैक्रिक मिश्र। अगला प्रश्न क्या आएगा, मिश्र नाम क्यों है इसका, मिक्सचर किस बात का किया है, मिक्स हुआ यहाँ पर कार्बन और वैक्रिक वर्गणाओं का। पहले मिश्र में क्या हुआ था, औदारिक मिश्र में कार्बन और औदारिक मिश्र का, तो उसका मेल होने से मिश्र कहते हैं। और फिर ऐसा जो वैक्रिक मिश्र काय है उसके साथ आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद वाइब्रेशन है, उसका नाम है वैक्रिक मिश्र कायो। क्यों नाम दे रहे हो इसका ऐसा, क्योंकि ये अभी अपने शरीर को कंप्लीट करने में समर्थ नहीं है, और जैसे पहले कहा था वैसे के वैसे यहाँ पर पूरा पूरा समझ लेना। वही निवृत्ति पर्याप्त दशा, यानी कर लेते हैं वापस ठीक से। कोई भी जीव है, मनुष्य या तिर्यंच, मरण किया, वो मरण करके कहाँ पहुंच रहा है, वो देव में पहुंच रहा है। तो जब देव में पहुंच रहा है, वहां पहुंचा जन्म के स्थान पर, तो वो पहले ही समय से क्या करना चालू करेगा, क्या करना चालू करेगा, अरे पर्याप्तियों को पूर्ण करना प्रारंभ करेगा, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, वैक्रिक वर्गणाएं जिनमें आएगी तो उनको ग्रहण करके अपनी पर्याप्तियां कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस चालू होगी। ठीक है ना, आत्मा की शक्ति की कंप्लीशन होगी ऐसी कि उनको फिर वो शरीर में इंद्रिय में कन्वर्ट कर सके। तो वो पहले समय से लेकर के जब तक जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उस जीव का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, निर्वृत्ति अपर्याप्तक। निर्वृत्ति यानी कंप्लीशन, रचना, रचना अभी उसकी इनकम्प्लीट है तो उसका नाम है निर्वृत्ति अपर्याप्तक। और उस समय, पहले समय से लेकर के उस समय तक की जो उसकी स्थिति है, उस शरीर का नाम है वैक्रियक मिश्र, और उसके द्वारा जो परिस्पंदन हो रहा है उसका नाम है वैक्रियक मिश्र का योग। समझ में आया, सिंपल। और जैसे ही उसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण करी उस समय अब उसका मिश्रपना समाप्त हो गया, अब उसके लिए शरीर बनाना पॉसिबल है, तो अब वो कार्बन वर्गना का जो अवलंबन था वो बंद हुआ, तो जो एक अलग टाइप का योग चल रहा था वो समाप्त हो गया। मतलब देवताओं के और नारकियों की भी सूक्ष्म व्यवस्थाएं बताई हुई कि जन्मते हैं, जन्मते से वो क्या करते हैं, उनको भी मिश्र पाया जाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं होगा कि कोई सीधे पहुंचे बोले मेरे को तो बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए बना बनाया, लाओ देव हम आ गए लेने के लिए। आप कहीं भी जाओ, भवनत्रिक से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक में हर जगह वहां पर पर्याप्तियों के पूर्ण करने की जो तरीका है, सीक्वेंस है, क्रम है, वो सबके लिए समान है। टाइम किसी को कम ज़्यादा लग सकता है बट वो प्रोसेस सबके लिए समान है। जैसे गर्भ में तीर्थंकर आओ, चाहे सामान्य मनुष्य आओ, चाहे चाहे नारायण प्रति नारायण आओ, कोई भी आओ, औदारिक मिश्र होने की व्यवस्था, गर्भज होने की व्यवस्था, गर्भ से निकलने की व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। वैसे के वैसे यहाँ भी समझ। इस प्रकार से जो वैक्रिक मिश्र का योग है वह वैक्रिक के पहले जो जन्मते हुए प्रथम अंतर मुहूर्त में होता है उसका नाम है वैक्रिक
मिश्र का योग, इसके बारे में किसके होगा ये वैक्रिक मिश्र का योग? किसके होगा? देवनागरी के। फिर कब होगा? जन्म लेने के पहले समय से लेके शरीर पर्याप्ति की पूर्णता तक। फिर काल कितना है इसका, टाइम कितनी देर रहेगा वैक्रिक मिश्र में, कितने टाइम तक रहेंगे? अंतर मुहूर्त, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होने का काल ही अंतर मुहूर्त का है। फिर अगला प्रश्न, क्या इस योग में मरण संभव है? मर जाते हैं क्या? औदारिक मिश्र में तो मर जाते थे, यहाँ मर जाते हैं क्या? नहीं। वाई, ऐसा क्यों है? वैक्रिक मिश्र का योग में मरण क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि देवनारकी जो है जहां पहुंचे हैं, उनकी कम से कम जो आयु है वो भी पूरी करके जाएंगे। कितनी है कम से कम आयु? 10,000 वर्ष केवल, तो वो पूरी करके ही जाएंगे। तो अभी अंतर मुहूर्त का वैक्रिक मिश्र का योग तो उनको झेलना ही है, उसके बाद में वो दूसरे योग में आएंगे, जीवन चलाएंगे। प्रश्न दूसरा कर रहा हूं मैं, औदारिक मिश्र का योग में कोई जीव मर सकता है कि नहीं मर सकता है? प्रश्न, यदि मर सकते हैं तो 1, नहीं मर सकते हैं उसके लिए 2। आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है? प्रश्न फिर से कर रहा हूं मैं, औदारिक मिश्र का योग में कोई जीव मर सकता है कि नहीं मर सकता है? मर सकने के लिए 1, नहीं मरने के लिए 2। बोलो भैया। 1, बोलो मनोज जी औरंगाबाद। कोई बोल नहीं रहा है आज। 1, 2 बोल रहे हैं, एक जना। 1 1 ठीक है, गुड। अच्छा, वंदना जी जैन, राकेश जी जैन, नीरज जी जैन, शांति लाल जी, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के 2 हैं, अधिकांश लोगों के 1 हैं। सही उत्तर कौन सा है? 1, यानी मर सकते हैं। अरे औदारिक मिश्र का योग में जीव मर सकता है। कौन मर सकता है? अभी तो आपने कहा था मरता ही नहीं। निवृत्ति अपर्याप्तक होगा तो नहीं मरेगा, लेकिन लब्धि अपर्याप्तक कोई होगा तो वो मरेगा। देखो अभी अपन ने किया था ना स्लाइड, किन किन के होता है ये सब दिखाया था। तो इसमें जो ये लब्धि अपर्याप्तक है ना, इनके लिए क्या कहा था कि इन जीवों को तो श्वास के 18 भाग में मरना ही है नियत। तो इसके पहले कि इनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो और ये औदारिक मिश्र का योग को छोड़े, दूसरे योग में पहुंचे, उसके पहले क्या हो रहा है? मरण फिनिश हो रहा है। इतना छोटा जीवन है, आप तो इतने लंबे पहुंच गए हो। इतना छोटा जीवन है कि वो देख भी नहीं पा रहा है कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है? इसलिए लब्धि अपर्याप्त मनुष्य तिर्यंश है, वे तो औदारिक मिश्र में मर जाते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त और जो समुद्घात वाले हैं, ये नियम से मरते नहीं है, औदारिक मिश्र में आगे के योगों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की उनकी विशेषता समझनी चाहिए। ऐसे करके ये जो वैक्रिक मिश्र का योग था वो भी यहाँ पर पूरा हुआ। अब अपन चलते हैं अंतिम शरीर संबंधी योग पर। अंतिम मैंने जो 9 कर्म शरीर है उनमें से आहार, इसको लेकर काफी सारा व्याख्यान है और इसको लेकर काफी सारी शंका और समझने सीखने को मिलेगा। अपन ये पढ़ते हैं क्या। यहाँ तो कोई प्रश्न है किसी को? नहीं है, क्या बात है, थैंक यू।